One, this is Rohit. Welcome you to the Real Concept. Today the topic we are going to discuss is parts of a speech. आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पार्ट्स ऑफ ए स्पीच इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट सेशन। अ सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स ऑफ साउंड्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कॉल्ड लैंग्वेज। तो पहले समझेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। व्हाट इज़ जो भाषा, जिसे हम हिंदी में भाषा कहते हैं, लैंग्वेज है ना, वो होता क्या है। वो दरअसल एक सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है किसका? एक्सप्रेसिंग थॉट्स ऑफ साउंड्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। साउंड्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के विचारों को एक्सप्रेस करने का एक सिस्टम है ना। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो वो हम बोल रहे हैं और सामने वाला जो है, जो सुनने वाला है, वो समझ भी रहा है ना। तो इसे हम कहते हैं लैंग्वेज। अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, अगर सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो उसके बोलने से फ़ायदा कोई नहीं है ना। कोई तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा है नहीं, है समझ में। इसीलिए वो लैंग्वेज नहीं होता है जो हम भैंस के आगे बीन बजाने वाला सिचुएशन क्रिएट करता है। लैंग्वेज वो होता है जो हम बोल रहे हैं और सामने वाला अच्छे से समझ रहा है ना, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, दैट इज़ लैंग्वेज है ना। अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, अब इस लैंग्वेज के यूज़ के आधार पर, उपयोग के आधार पर, देयर इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। अब वो कितने टाइप के हैं, जैसा कि वो काम एक सेंटेंस में करते हैं, जिस तरह का काम वो एक सेंटेंस में करते हैं उसके आधार पर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ ए स्पीच हैं? स्पीच जो हम लोग बोलते हैं उसके कितने हिस्से हैं? 8 पार्ट्स। उसके कितने हिस्से हैं? टोटल 8 पार्ट्स हैं। टोटल 8 पार्ट्स हैं किसके? स्पीच के। हम लोग जो स्पीच डिलीवर करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, वो इन्हीं 8 क्लासेस में किसी न किसी में आता है ना। अब वो कौन कौन से 8 क्लासेस हैं? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। पहले होता है नाउन, फिर एडजेक्टिव या प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, है ना। तो ये जो हम कुछ भी बोलते हैं, हम जो भी साउंड क्रिएट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 8 क्लासेस में आते हैं, इन्हीं 8 पार्ट्स में आते हैं, है ना। इन्हीं 8 क्लासेस में किसी ना किसी में से होता है। तो चलिए पहले हम नाउन से स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ नाउन। तो आइए, नाउन बहुत ही आसान है। अ नाउन इज़ अ वर्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एज, है ना। नाउन क्या है? नाउन हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना। नाउन हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, है ना। कोई आइडिया हो वो भी नाउन है, कोई आदमी हो वो भी नाउन है, उसका नाम भी है वो नाउन है ना। कोई जगह वो भी नाउन है ना। कोई भी चीज़ वो भी नाउन है। जितनी भी चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने चारों तरफ के वातावरण में महसूस करते हैं, देखते हैं, दैट ऑल आर नाउन, है ना। एग्जाम्पल्स के लिए समझिए, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, है ना। अशोका एक महान राजा था। तो राजा कौन था? अशोका। कि अशोका हो गया। अशोका क्या है? नाउन है, किसी आदमी का नाउन है ना, किसी किंग का नाउन है। तो वो क्या हुआ? अशोका इज़ अ नाउन। किंग, है ना। तो राजा भी क्या हुआ? नाम हुआ। दैट इज़ द स्टेटस, इज ऑल्सो स्टेटस। ये एक स्टेटस स्थिति भी है ना। तो ये भी क्या हुआ? नाउन हुआ। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमक रहा है ना। द सन क्या हुआ? सन, ये भी नाउन है क्योंकि ये भी नाम है ना। तो नाउन समझ रहे? नाउन मीन्स एनी, नाउन इज़ ऑल्सो मीन द नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन नेमिंग वर्ड, कोई भी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, दैट इज़ नाउन। कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, दैट इज़ नाउन। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स के बारे में, व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, है ना। विशेषण इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन एज ही इज़। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। जो वर्ड न किसी नाउन, या किसी नाउन कहने का मतलब क्या? किसी आदमी, किसी जगह, है ना, किसी चीज़ की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, है ना। हम इसे भी कह सकते हैं ही इज़ अ बॉय, है ना, वह एक लड़का है ना। लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं? ही इज़ अ ब्रेव बॉय। हम यहाँ पे ब्रेव पर, वो चूँकि बहादुर है इसीलिए हम ब्रेव पर जोर दे के बोल रहे हैं, ही इज़ अ ब्रेव बॉय,
है ना। इसीलिए वह एक बहादुर लड़का है। तो वह जो लड़का है वो उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ब्रेव, है ना। तो ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव। ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव, है ना। देन ब्रेव इज अ एडजेक्टिव। देयर आर 35 बॉयज़ इन दिस बस। देयर आर 35 बॉयज़ इन दिस बस। देखिए इस बस में 35 लड़के हैं, है ना। इस बस में लड़के हैं, बस में लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पे 35 विशेषता बता रहा है कि कितने लड़के हैं, है ना। तो 35, तो 35 क्या हुआ? 35 क्या हुआ? एडजेक्टिव। किस बस में? विशेषता बता रहा है कि इस बस में, है ना। ये दिस भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो 35 भी एडजेक्टिव सेंटेंस में, और दिस भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो मोटे तौर पर समझ लीजिए, जो वर्ड किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव या विशेषण कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम प्रोनाउन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, है ना। सर्वनाम, अब ये होता क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, है ना। जैसे कि जब हम किसी हिंदी का कॉपी, हिंदी का टेक्स्ट बुक, है ना, अपने स्कूल की हिंदी का जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? उसमें लिखा होता है, अगर कोई कहानी है, स्टोरी है, तो क्या लिखा होता है? जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आप समझिए, राम एक लड़का है, वह अपने पिताजी के साथ रहता है ना। उसके पिताजी एक गरीब हैं, है ना, एक गरीब परिवार है। वह प्रतिदिन सुबह मछली पकड़ने नदी के किनारे जाता है। तो हम इस समय क्या देखते हैं कि पहली बार उस लड़के का नाम दिया गया है, राम एक लड़का, है ना। उसके बाद जो भी सेंटेंसेस है उसमें राम को दोबारा नहीं लिखा गया, राम दोबारा नहीं लिखा, क्या लिखा गया? तो वह एक लड़का है, वह अपने पिताजी के साथ रहता है, वह प्रतिदिन मछली पकड़ने नदी के किनारे जाता है ना। ऐसे ही लिखा आता है। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं? वह जो है वो बार बार लिखा गया है, या उसके वह राम की जगह पर लिखा क्या गया? वह उसके, है ना। ये सब जो लिखा जाता है इसी को, है ना, तो ये किसी राम के बदले लिखा गया है। किसके बदले लिखा गया? राम के बदले। तो ये जब बदले, किसी नाउन के बदले जब कोई दूसरा वर्ड लिखा जाता है तभी वो वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन, है ना। तो यहाँ से समझिए, रोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। रोहन इज़ एब्सेंट। रोहन जो है, रोहन एक लड़का है जो एब्सेंट है, आज अनुपस्थित है, बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है ना। अब बिकॉज रोहन इज़ इल ये भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है? चूँकि बार बार नाम लिखे तो इसे अच्छा तो नहीं लगता है, इसीलिए हम क्या लिखा गया? ही इज़ इल। तो ही जो है वो रोहन के बदले रोहन के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया? रोहन के लिए। इसीलिए ही क्या हो गया? ही क्या हो गया? ही इज़ अ प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, है ना। क्योंकि ये किसी नाउन के बदले लिखा गया, इसीलिए क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, है ना। द शूज़ आर वेयर यू लेफ्ट देम। जूते वहाँ हैं जहाँ तुमने छोड़े हैं। किसको छोड़े हैं? तो भाई जूते को ना छोड़े हैं, जूते के शूज़ के, है ना। शूज़ के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया देम। किसके लिए? देम। शूज़ के लिए क्या वर्ड यूज़ किया? देम। तो देम इज़ अ प्रोनाउन, क्योंकि वो किसी नाउन के बदले, मतलब शूज़ के बदले लिखा गया है। देन देम विल बी अ प्रोनाउन, है ना। जो वर्ड किसी नाउन के बदले सेंटेंस में लिखा जाता है प्रोनाउन कहलाता है ना। अब हम समझते हैं वर्ब के बारे में। A verb is a word used to express an action and tells something about a person or a thing। देखो, एक वर्ब क्या कहता है? वर्ब का उपयोग हम क्यों करते हैं सेंटेंस में? वर्ब का उपयोग हम करते हैं कोई काम को दर्शाने के लिए, कोई एक्शन हो रहा है किसी काम को बताने के लिए, या फिर एंड टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन, या ये वर्ब जो है वो किसी आदमी के बारे में बताता है, या फिर किसी चीज़ के बारे, स्थिति के बारे में, स्टेटस के बारे में बताता है ना। अब देखिए, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, है ना। तो ये दिल्ली एक बहुत ही बड़ा शहर है ना। तो यहाँ पे इज़ जो है वो उसके स्टेटस के बारे में बताता है। दिल्ली जो है वो बड़ा शहर है, तो यहाँ पे इज़ क्या हुआ, है ना। इज़ अ वर्ब। क्या हुआ? वर्ब। अब एग्जाम, जैसे कि घर में तो बहुत सारा आप लोग को काम रहता ही है ना। जैसे कि मम्मी कभी बोलेगी, बाबू इसको यहाँ पर रख दो, ये कर लो, वो कर लो, नहा लो, खा लो, ये सब क्या है? मम्मी आपको क्या बोलती है? हमेशा आपको वर्ब बोल रही है ना। मम्मी जो भी बोलती है वो हमें क्या है? वो वर्ब है ना। जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी करिए,
है ना, सोइए, जागिए, पढ़िए, वो सब क्या है, वर्ब है। वो सब क्या है, वर्ब है। द बॉय राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। लड़का अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखता है। तो लिखना क्या हुआ, लिखता है, लिखना है ना, ये क्या हुआ, राइट क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। राइट मीन्स लिखना, ये क्या हुआ, वर्ब हो गया, है ना। देन राइट इज अ वर्ब, है ना। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में, है ना। क्रिया विशेषण, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण इज अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब, जो किसी वर्ब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताता है। एंड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के मतलब को में कुछ अलग से मिलाता है, मतलब उसे और भी क्लैरिफाई करता है। एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब्स, है ना, जो किसी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई करता है। जैसे कि आप लीजिए एग्जांपल्स के लिए समझिए, राम दौड़ रहा है, राम इज़ रनिंग, है ना। राम बहुत तेज़ दौड़ रहा है, राम इज़ रनिंग वेरी फास्ट, या फिर रनिंग फास्टली, है ना। देखिए, अगर कोई काम हो रहा है तो क्या हुआ, वर्ब है ना। यदि कोई काम किसी विशेषता के साथ हो रहा है तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया। जैसे कि द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फूल बहुत ही सुंदर है तो बहुत सुंदर क्या है, फूल है ना। तो फ्लावर इज़ क्या हुआ, वर्ब हुआ। लेकिन इस वर्ब की विशेषता का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल उसको क्लैरिफाई कर रहा है ना। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने शब्द को थोड़ा सही से बोला, सही से उच्चारण किया, है ना। तो क्वाइट, है ना, उस करेक्टली को, वर्ड को, प्रोनाउंस्ड को क्वाइट जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है ना। ये क्या हो, क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, प्रोनाउंस जो एक वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है ना। जैसे कि भैंस दौड़ते दौड़ते, एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे कि भैंस बहुत तेज़ दौड़ रहा था, है ना। बफेलो वॉज रनिंग वेरी फास्ट, है ना। तो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ रहा था, ये उस बहुत तेज़, ये विशेषता हो गया ना उस दौड़ने का, है ना। तो बहुत तेज़, वेरी फास्ट क्या हो गया, वेरी फास्ट क्या हुआ, ये एक एडवर्ब हो गया, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग एडवर्ब तक समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ से हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं उसको ख़त्म करेंगे। Thanks for watching the video. If you love this, then do not forget to subscribe and share with your friends. Thanks a lot.